ऐसे नहीं बदला है। आज योगी का खौफ इतना है कि अच्छे अच्छे के सुर बदल गए तो कि राजा जैसे को बदल गए, तो ये किस काम के हैं? ये है ना, हर चीज कर लो, क्या जरूरत है? 120 करोड़ लोग जानता है, तुम हमें बाइकाट करोगे। जिस दिन तुम हमें बाइकाट करोगे उस दिन तुम्हें दाने दाने के तरस जाओगे। बदला है ना इनका सुर, ऐसे नहीं बदला है। वो बुलडोजर को देख के और वो डेंटिंग पेंटिंग को देख के सुर बदला है। ये जो चचा चिल्ला रहा है, बिल्कुल पुलिस पे पत्थर मारना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हम खंडित करते हैं। पुलिस प्रशासन जो होता है हमारा सेफ्टी के लिए होती है, उन पे पत्थर चलाना बिल्कुल गलत है, इसको हम खंडित करते हैं। जो भी चलाता है पुलिस एक्शन लेना चाहिए। देखिए, चाहे किसी धर्म स्थल में अगर कोई ज़्यादा भीड़ होता है, पुलिस प्रशासन हमें प्रोटेक्शन देता नहीं देता सर। जैसे जुम्मे का नमाज होता है, कई जगह में मैंने देखा पुलिस प्रशासन जो है उन पे सिक्योरिटी देते हैं। चाहे मंदिर पे ज़्यादा भीड़ होता है उसमें भी देते हैं। तो पुलिस जो होता है ना, जैसे हमारा देश के जो सेना होता है सर, हमारे देश का जो सेना होता है ना, वो बॉर्डर की जिम्मेदारी है और हमारा जो शहर का जिम्मेदारी पुलिस पे होती है। जो भी उनके ऊपर पत्थर चलाता है गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इनको खंडित करता हूं। सवाल करूं मैं आपसे, अभी बिहार में ज्वेलरी शॉप के एसोसिएशन वालों ने फैसला किया कि हमारे दुकान में जो भी हिजाब लगा के आएगा हम उसको सामान नहीं देंगे। यदि उनको सामान लेना है, गहना खरीदना है तो उनको उतार करके आना पड़ेगा। हम फैसला गलत है कि सही? एकदम आसान सवाल है। मैं वही बोल रहा हूँ, हम उनसे सामान खरीदना नहीं चाहते, हम ऑनलाइन खरीदेंगे। वो घर पे आएगा नौकर के जैसे देने के लिए। हम तो मुसलमान बहन से कह रहा हूँ ऑनलाइन मंगा करो, इनका बाप भी भेजेगा तुम्हें। ऑनलाइन मंगाओ, कोई जरूरत नहीं है बुर्का पहनना। एक तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं उनको कि दुकान पे नहीं जाएंगे। अरे ये सब जुमलाबाजी की बात है, बस मुद्दों को भटकाने की बात है। देखो, अगर आप तिलक लगा रहे हो, मैं कौन सी मुद्दा उठाने वाला होता हूँ? आपके धर्म में लिखा हो टीका लगाना, मैं कौन सी होता हूँ रोकने वाला? अगर कोई घूंघट में होता है लेडीज, मैं कौन सी धर्म गुरु का ठेकेदार बन गया, मैं मुद्दा उठाऊंगा? ये बुर्का जो होता है या जो पर्दे में रहता है, कोई जबरदस्ती नहीं लगाता है। उनका तर्क ये था कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें फैसला कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रही कौन दुकान में आया, कैसा करेगा, क्या है, कौन है, नहीं जान पाते। इसलिए कैमरे में भी आया कि कौन आया, रिकॉर्ड में भी रहेगी कौन था कौन नहीं था। आइडेंटिटी के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि टारगेट किया जा रहा है इस्लाम को, मुस्लिमों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। उनका तर्क यही था। गलत है तर्क? मैं क्या कर रहा हूँ सर, बात सुनिए। ये जो है मुद्दा को भटकाने वाली बात होती है और कोई बारी बात नहीं है। इन्होंने वही तर्क दिया। जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं लेडीज, घूंघट में होते हैं, कोई हाथ लगा के यही नहीं कहता आप घूंघट हटाइए, उनको पहले बोलता है आप जरा घूंघट हटाइए, हम शक्ल मिलाना है, स्क्रीन करना है, ये बोलते हैं। वो तो अच्छा तरीका है। अगर कोई बुर्के में उनको बोला जाता है आप नकाब को हटा लीजिए, डाउट है बोल दीजिए। अगर आप किसी को टच नहीं कर सकते हो, अगर टच करा तो अपने संविधान के खिलाफ गया। टच नहीं कर सकते हो आप किसी को। नहीं, एसोसिएशन वालों तो कहना ही कहा कि हम टच करें। यार कोई जा रहा है, सिक्योरिटी होती है नहीं होती है भाई? जो बाहर अगर कोई महिला जा रहा है घूंघट में हो या पर्दे में हो या नकाब में हो, उनको बोले भाई आप नकाब को हटाइए, उनको इजाजत ले लो। ये बोल रहे हैं ऑनलाइन मंगा लेंगे सामान, मंगा लेना, हर चीज कर लो, क्या जरूरत है? 120 करोड़ लोग जानता है, तुम हमें बाइकाट करोगे। जिस दिन तुम हमें बाइकाट करोगे उस दिन तुम्हें दाने दाने के तरस जाओगे। अब ये देश है, अब समझ जाए, मिलजुल के चलो तो ठीक है, वरना तुम हमसे सामान नहीं खरीदोगे। जिस दिन हिंदू आ जाए टारगेट हम अगर हम टारगेट करें ना, भागते फिरेंगे, ये भाग जगह नहीं मिलेगी कहीं पे। ये तो अब मोदी जी का भी विरोध कर रहा है इन लोग पहले मोदी जी को पप्पा बना रहे थे, अब मोदी जी का खिलाफ बोल रहे हैं इन लोग। बोला मोदी जी अच्छा सरकार नहीं है भाई, बाप बदलने में देर नहीं लगाता इन लोग। अभी मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहा? फिर कैसे खिलाफ बोल रहे? क्या बोला? क्या अभी कह रहे मोदी जी अच्छा सरकार नहीं है, कई वीडियो है, मैं दिखाऊं क्या? अच्छा सरकार, अच्छा सरकार भी बोल रहा है ये। अरे देखो ना, न्यूज खोल के देखो, ये मोदी जी को तभी तो कहता हूँ भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। ये भैंस है, ये समझते नहीं है। तभी बाबा ने कहा था कि ये ऐसे नहीं मानते, बगैर डेंटिंग पेंटिंग के नहीं सुधरते। तो ये वही है। सुनिए, मैं तो आदित्यनाथ को पसंद करता हूँ, मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ। अच्छा कुटाई कर रहा है सबके, अनभक्तों की भी, जो भी गलत करके उनका कुटाई कर रहा है, क्या दिक्कत है?
भाई कुटाई कराने के खिलाफ जा रहा है। नहीं है वो अच्छा काम भाई तो टारगेट कर मैं पूछ रहा हूँ, योगी जी पर आरोप है कि मुस्लिमों को टारगेट करते हो। सुन लीजिए, मैंने आदित्यनाथ के उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कभी कभार कोई मुस्लिमों को है दुश्मनी, मुस्लिमों को है दुश्मनी, योगी जी से है। अरे मैं देखता हूँ सब। सुनिए सर, अभी स्कूल के बच्ची को जो स्कॉलरशिप मिला है उसमें तो हिंदू बच्चे से ज्यादा मुसलमान बच्ची थे, सबको सम्मान दिया गया। सुन लीजिए, क्यों नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, अभी भी इससे पहले भी तारीफ कर रहा हूँ। मुझे ये काम अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, देश हित में बात कर रहा है, अच्छा लगा। क्या दिक्कत है? आरोप ये है कि योगी जी के जहाँ नाम पढ़ते हैं ना, जहाँ मुस्लिम होता है वहाँ बुलडोजर पहले पहुँच जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद नाम हिंदू होता है तो बुलडोजर नहीं जाता है। हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। योगी जी पर आरोप लगाते हैं। अरे कौन लगाया? अब अगर ये बात सही नहीं है, जो अपराधी है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, योगी जी का कहना है कि भाई बुलडोजर चलेगा, पहले बुलडोजर बुलडोजर। ये क्या नाम है, ये कुलदीप सेंगर। तो चाचा ये बदनाम लोग क्यों करते हैं कि मुसलमान पे चलता है बुलडोजर? कुलदीप सेंगर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसे जमानत क्यों मिल जाती है? कानून है, बराबर होना चाहिए। हिंदू देख के तुम छोड़ देते हो, मुसलमान के लिए तुम देर नहीं लगा। ये सुर जो बदला है ना, ये सुर जो बदला है ना, इनका सुर ऐसे नहीं बदला है। वो बुलडोजर को देख के और वो डेंटिंग पेंटिंग को देख के सुर बदला है, ऐसे नहीं बदला है। आज योगी का खौफ इतना है कि अच्छे के सुर बदल गए तो कि राजा जैसे को बदल गए, तो ये किस काम के हैं? ये बुलडोजर के धाक को देख के ये थरथरा रहा है, इसलिए बाबा बाबा कर रहा है। नहीं, जब बाबा के नाम पे नहीं डरे, हम जब 113 में नहीं डरे, तुम लोगों जैसा बक्सों डर जाएंगे। अब कौन डर रहा है, कौन बौखला रहा है? 11 साल में तुम इतना परेशान हो रहे हो, अभी तो भूल जाओ। अरे 14 साल से तुम खतरे में हो, तुम तो 14 साल से बोले जा रहे हो खतरे में। अरे मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, इनको पहले खतरे में से निकालो। बांग्लादेश में अगर खतरे में होते तो हम पत्थर पुलिस पर नहीं चलाते। खतरे में तुम हो जो अपने आत्मरक्षा के लिए पत्थर चलाते हो। गलत है। जो भी पत्थर चला वो कार्रवाई करो। पत्थर मारने वाला कौन थे? गलत है। आपको पता है इसका तुर्कमन, आपको पता है इसका मतलब पत्थर चलाने वाले कौन है? तो चलाने वाला गए ना अंदर गए ना। कौन गया अंदर? सबके नाम है, जो गया है अंदर गया है। दो चश्मा मत पहना करो। जब उत्तराखंड में पत्थर चलाना पुलिस पे, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर कोई मुसलमान चला रहा वो भी गलत है। यहाँ कहते हैं, लेकिन वहाँ एक भी नहीं कहता पुलिस पत्थर चलाया, पुलिस पत्थर। झूठ मत बोलो। देखो, संविधान की तरीका से कोई भी पुलिस पे पत्थर चलाया गलत है। तो करो ना, गलत है। तो अगर चलाते फिर क्यों राजनीति क्यों चलाते हो? राजनीति हम करते राजनीति नहीं। तो की राजा बरेली के अंदर में पत्थर चलाया, हमने कोई भी गलत काम नहीं करा। एक मिनट मेरे को जवाब देने दो। हमने कोई भी गलत नहीं करा। जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, उनको निर्माण को जो आवाजाही के अंदर जो परेशानी आ रही थी, जैसे आप देखना चाहते हो तो जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जयपुर पड़ता है, उसके पास में चोमू पड़ता है। चोमू के पास में भी एक मस्जिद का दुर्घटना हुई थी, वहाँ भी हमने छोटी मोटी दुर्घटना हटाई। और यहाँ भी अपने नई दिल्ली के अंदर जो ये हुई थी, जो रोड के में अतिक्रमण आ रहा था, उस अतिक्रमण को हटाया हमने। बाकी किसी को परेशान नहीं किया। मंदिर पे बुलडोजर चलता, कोई पत्थर नहीं चलती। गुरुद्वारे पर चलता, कोई नहीं चलता। चर्च पे चलता, कोई नहीं चलता। लेकिन किसी अगर मस्जिद पे चलता है, ये पत्थर चलाएंगे, तोड़ दिया जाएगा। अब वो सरकार नहीं है, अब वो सरकार नहीं है। एक मिनट सर, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ, जस्ट टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। पर अहमदाबाद का ऐसा कोई कोना नहीं है जो अवैध निर्माण से अभी बुलडोजर नहीं चल रहा हो। पर वहाँ पे अभी तक एक भी पत्थर हुआ चला, एक भी नहीं चला। पत्थर चलाओगे, दिल्ली में तो आपने देख लिया पत्थर चले। वो अभी उनको सोचना चाहिए पत्थर क्यों चल रहे हैं। अहमदाबाद का मेरे को ऐसा कौन सा कोना बताओ, मैं नियर एयरपोर्ट रहता हूँ, ऐसा कौन सा कोना बताओ जहाँ पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। शाहीबाग ले लो, क्या बोलते हैं, जो भी शहर में इलीगल जो भी हो, अवैध टोटली जो अवैध निर्माण है वहाँ सब पे चल रहा है, पर एक भी पथराव नहीं हुआ है। ऐसा मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे ही ये सब चीज़ें होती है दिल्ली में या यूपी में कहीं भी, तो कहते हैं लोग कि मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ
जो हिंदू है या मुस्लिम है या मैं सिंधी समाज से बिलोंग करता हूँ या सिंधी की शॉप से कुछ भी है, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो अवैध है उन पे बुलडोजर चलता है, पर वहाँ से शांतिपूर्ण चलता है, कोई मगजमारी नहीं होती। क्या लगता है कि सरकार जो मोदी जी हो, योगी जी हो, या चाहे वहाँ भी जो भी हो सीएम हो, क्या टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को जानबूझ के? नहीं, हमारे ऐसा नहीं है क्या भाईचारा है, भेदभाव अच्छे से रह रहे हैं सर? सर। जो एक ही टारगेट है, जो सीधे से अच्छे से रहेगा वो शांति से रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, जो अवैध आप जगह लोगे तो वो तो गवर्नमेंट हटाएगी, आज नहीं कल तो हटाएगी। वो मेरी हो, आपकी हो, इनकी हो, किसी की भी हो, वो तो हटाएगी ना। तो उसमें गलत क्या है? सर आज तक आपने ये सुना है कि मस्जिद कहीं टूट गई? हमने ओनली फॉर जो अवैध कब्जे हैं रोड पे, फुटपाथ पे, जो गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा कर रखा, उन्हीं जगहों को हटाया हमने, उसके अलावा कोई जगह हटाई नहीं हमने। ये एक अफवाह है, ये बेमित होके पथराव कर रहे हैं यार। अपने देश के नागरिक है, आर्मी अपने देश के सुरक्षा बल में, सुरक्षा बल का मतलब देश की एक सुरक्षा कर रहे हैं अपने। अब हमारे लिए जो रात दिन जान को रिसावर करके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, उन पे पथराव कर रहे हैं। तो ये आप सोचो, ये एक छोटी बात है या ये बहुत बड़ी बात है? ये धन्यवाद। ये थे लोग रहे, बाकी बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहता लोकसभा।